गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है बेटा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है जैसे हमने कोई भी ऐसा एक कोई भी ऑब्जेक्ट हमने परचेज़ करा किसी प्राइस पे, सपोज़ करो 10 रुपीज़ में परचेज़ करा, ठीक है, और आप उसको आगे सोल्ड कर रहे हो 12 रुपीज़ में, ठीक। तो आपको प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ भाई? 10 में आपने परचेज़ किया था, 12 में आपने सोल्ड कर दिया, तो 2 रुपीज़ इंक्रीज ज़्यादा मिले आपको, तो 2 रुपीज़ का हो गया आपको प्रॉफिट, ठीक। और अगर आपने 10 में परचेज़ किया है और आप 8 रुपीज़ में उसको सोल्ड कर रहे हो, 10 में परचेज़ करा, 8 रुपीज़ में सोल्ड कर रहे हो, तो 2 रुपीज़ का क्या होगा? आपको लॉस होगा। 2 रुपीज़ का क्या होगा? लॉस होगा। ये होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसकी टर्म्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? द मनी पेड टू बाय ए आर्टिकल इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वो मनी जिस किसी भी आर्टिकल्स को परचेज करने में, बाय करने में जो हम देते हैं, वो क्या हो जाते हैं? हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो प्राइस जो जिस पर हम बाय करते हैं किसी चीज़ को, वो कितनी क्या होती है? हमारी कॉस्ट प्राइस। फिर आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पर हम किसी भी आर्टिकल्स को सोल्ड करते हैं, वो क्या होती है? हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, तो एक ध्यान रखना, आप प्रॉफिट एंड लॉस का आप टॉपिक डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डालेंगे, उस पर कॉस्ट प्राइस की सारी पूरी डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन लिखोगे। 2 डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होगा बेटा, एक बात बताओ, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, यानी कि आपने परचेज कम में किया होगा और सेल उसको ज़्यादा में किया होगा, ठीक है। 10 रुपये कम होगा और 12 रुपीज़ ज़्यादा होगा, है नहीं? जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP, ठीक है, SP माइनस CP। और लॉस कब होता है? लॉस जब होगा जब आपकी कॉस्ट प्राइस का ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, यानी कि CP माइनस SP। CP माइनस SP 10 में से, ठीक है, 10 रुपीज़ में परचेज़ करा और 8 में आपने सोल्ड कर दिया, तो CP ज़्यादा आना 10 रुपीज़, तो 10 माइनस 8 यानी कि 2 रुपीज़ आपका लॉस हो गया। तो ये चीज़ है आपकी लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाली डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले लिखने हैं। SP कैसे निकालेंगे बेटा? SP निकालेंगे, देखो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम SP निकाल रहे हैं, ठीक। नहीं बेटा, आप एक ध्यान रखो, आप ये वाले फॉर्मूले मत याद करो, आप ये 2 फॉर्मूले याद कर लो बस, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस CP करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे, और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस रखेंगे। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, वो मत याद करो क्योंकि उससे आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसी से सारे वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इज CP ऑफ एन आर्टिकल 525 एंड SP है इसका 640, देन देयर इज। अब आप ये बताओ, किसी भी उसका एक बात बताओ, CP 500, कॉस्ट प्राइस उसकी 525 में परचेज की है और SP है मतलब सेलिंग प्राइस है आपकी 640। तो आप ये बताओ CP कम है और SP ज़्यादा है। जहाँ SP ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है ना, तो इसमें सीधा सीधा प्रॉफिट टिक लग जाएगा। ओके, सेकंड है, इफ़ CP इन ऑफ आर्टिकल्स 142 एंड SP इज इक्वल टू 124, देन देयर इज। बेटा CP कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होता है? लॉस होता है, लॉस पर टिक लग जाएगा। ओके, अब आ जाओ C पॉइंट। इफ रिवा परचेज एन ओल्ड स्कूटी फॉर 20,500 एंड स्पेंड 1,200 ऑन इट्स रिपेयरिंग, दैट ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी। एक रिवा है, उसने ओल्ड स्कूटी खरी 20,500 की एंड उसको
उस पर स्पेंड करें, यानी कि रिपेयर कराने के लिए 1200 रुपये रिपेयर कराई, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी, तो उसने स्कूटी के लिए कितना खर्च करा, तो बेटा स्कूटी के लिए देखो उसने पहले तो 20,500 की खरीदी, फिर 1,200 रुपये उस पर रिपेयर कराई, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 21,700 रुपये टोटल उसके खर्च हुए, ठीक है। उसके बाद दिवा परचेज एन ओल्ड मोबाइल फॉर 2,500 एंड सोल्ड ऑफ द 2,650, हर प्रॉफिट विल बी, एक काव्या है, सॉरी दिवा नहीं काव्या है, वो पुराना मोबाइल खरीदती है 2,500 रुपीज़ का और उसको सोल्ड करती है किसी और को 2,650 रुपीज़ का, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो बेटा ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो आ जाएगा 150 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं, ठीक है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी ग्रेटर होता है सीपी से तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, अभी बताया मैंने पहले। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तब क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। फिर एडिशनल चार्ज पेड बाय कस्टमर फॉर ट्रांसपोर्ट, लेबर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड, तो बेटा इनको कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड जो कस्टमर ट्रांसपोर्ट पे, लेबर पे, रिपेयर पे, मेंटेनेंस पे वो करते हैं ना पेड, उनको क्या कहते हैं, ओवरहेड, ठीक है। अब आता हो क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है। देखो सीपी है 720, एसपी कितना है 780, तो आप बताओगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सीपी है 720 एंड एसपी आपका 780। जब सीपी ग्रेटर होता है, एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, सो देयर इज प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 780 माइनस 720 यानी कि 60 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हुआ है। ऐसी सेकंड में देखो, सेकंड में भी आपका प्रॉफिट हुआ है और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 90 रुपये का। इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट है आपका, यहाँ पे लॉस है, डी वाले में आपका लॉस हुआ है क्योंकि सीपी ग्रेटर है, एसपी स्मॉल है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं 4 क्वेश्चन पे, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ओके। तो बेटा आज आप 1, 2 और 3 क्वेश्चन करो, 4th क्वेश्चन मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो 4th क्वेश्चन कल मैं आपको कराऊंगा, आज 3 क्वेश्चन तक आप अपना वर्क कंप्लीट करो। थैंक यू।